हेलो जी। आज का एक लर्निंग लेसन था मेरी लाइफ का, जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। दरअसल बात यह है कि जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था 2007-8 की बात है। तो उस वक्त ना मैंने मतलब दुकान किराए पे रख के काफ़ी जद्दोजहद करके सब सेटअप करके बिठाया था। और उस दौरान आप बड़े उत्साह में होते हो। जब आप नया कोई व्यापार शुरू करते हो, कोई कार्य शुरू करते हो, बड़े उत्साह में होते हो और हर चीज़ के लिए मुमकिन कोशिश कर गुजरने की तमन्ना रहती है, क्योंकि आपको ये होता है कि कहाँ से पिकअप आ जाएगा या कहाँ से कोई मदद कर देगा। क्योंकि उस टाइम पे, उस दौरान पे स्टार्टअप वगैरह कुछ नहीं हुआ करता था, तो आपको किसी के सहारे की, कोई एस्टेब्लिश बंदा है बिज़नेस के अंदर जिसका नाम कमाया हुआ है, इज़्ज़त है, आबरू है, वो आपका हाथ पकड़ ले तो आपके लिए काम थोड़ा ईजी हो जाता है। वैसे ही हादसा एक मेरे साथ हुआ, जो मेरे साथ एक तरह से देखा जाए तो बिज़नेस है, मैं ब्लेम नहीं करूँगा, खेल होता है। और ये खेल होने के बाद ही हमको सीख मिलती है कि भाई व्यापार में इस तरह के खेल भी होते हैं। दरअसल बात ऐसी थी, मेरा जहाँ पे शॉप था उसके बाजू में, मतलब वो मार्केट बहुत बड़ा है। उस टाइम पे होलसेल का मैं जो काम कर रहा था, और मतलब वहाँ पे जितनी भी दुकानें थी सबके करोड़ों के व्यापार हैं, सारे एस्टेब्लिश व्यापारी हैं, मिलों वाले। तो मेरे बाजू में एक पंजाबी अंकल थे, उनकी दुकान थी। अब उन्होंने क्या करा था, सूरत में अपनी बिज़नेस का एक्सपांशन किया था। मशीनरी लाए थे, शिफली की मशीन्स आती है, सब स्विट्ज़रलैंड की आती है, इंपोर्टेड, जो चिकन हकोबा वर्क होता है वो वाली। बेसिकली मैं टेक्सटाइल से हूँ, तो मेरे वही एक्सपीरियंसेस हैं। तो वो अंकल ने अपने बच्चों को सेट करने के लिए, अपने भाई के और अपने बच्चों को सेट करने के लिए सूरत सचिन में इंडस्ट्री करी है। वहाँ पे उन्होंने शिफली की मशीनें डाली है। अब वो मशीनों में कैसा एक पैटर्न है कि भाई आप जैसे मशीन लेते हो तो आपको 5-7 हज़ार मीटर मशीन को राउस करने के लिए निकालना पड़ता है कपड़ा। ग्रे कपड़ा होता है, ग्रे माने एक रॉ फॉर्म है, जो ब्लीच नहीं हुआ है, जो डायबल नहीं होता है। रियल जो बन के रेडी होता है ना, उसको ग्रे फॉर्म बोलते हैं, कपड़े वाले समझ जाएंगे। अब दरअसल बात ये थी कि उन्होंने वो कपड़ा 5-7 हज़ार मीटर राउस करने के लिए वो मशीन में निकालना पड़ता है, क्योंकि वो मशीन रोलिंग में आती है, इंपोर्टेड आती है मशीन, तो उसका एक पैटर्न है। अब 5-7 हज़ार मीटर माने मतलब उस टाइम पे ग्रे होगा 35-30 के आसपास, तो 2-1.5-2 लाख का माल हो गया। अब वो माल ऐसे ही जाया जाने देगा नहीं कोई भी। उन्होंने वहाँ फैक्ट्री में काम चालू कर दिया, बढ़िया काम शुरू हो गया। अब वो कपड़ा उनके में पड़ा पड़ा कुछ सड़ गया, कोई कारीगरों को दे दिया, कुछ बिका। अब पीछे जो पड़ा था तकरीबन 3-4 बंडल बने थे ऐसे, तो वो चूहे कुतर गए थे। अब एक बार मेरी उनसे जान पहचान थी, तो मेरे को बुलाया, बोले दी मेरे एक काम कर, ये जो कपड़ा हमारा पड़ा है, वेस्ट है, उसको कुछ सेटअप करके दे। मेरा कंसेप्ट, मेरा काम था क्रिएशन का, मैं कपड़े के ऊपर बिठा सकता था, मेरे वो एक ब्लड में है, मतलब अपने गॉड गिफ्टेड है। तो मैंने बोला ठीक है अंकल जी, अपने वही जोश में, यार काम कुछ सेट हो गया तो बढ़िया काम हो जाएगा। तो मेरे पास कुछ प्रिंट्स के फैब्रिक पड़े थे, उनके पास वो हकोबा चिकन के फैब्रिक थे, तो सब मिक्स एंड मैच करके एक बढ़िया सा सूट बनाया मैंने उनके लिए, कच्चा सूट। सैंपल दिखाया, सैंपल उन्होंने सूरत भेजा अपने बच्चों को, उन्होंने कहीं जहाँ भी काम करते होंगे सैंपल अप्रूवल लिया, बोले जितने भी बनते हैं बना डालो, बिक जाएगा माल। तो उन्होंने मेरे को सारा उठा दिया, वो कुतरा हुआ, चूहे का कुतरा हुआ चिकन का वर्क कपड़ा उठवा दिया, बोले लेके जाओ, ठीक है। अब उसमें नॉमिनल प्रॉफिट रखा था मैंने अगले काम की उम्मीद के लिए। तो अब वो मैंने जो उनको पैसा खड़ा करके दिया है, वो खुद उनकी साथ पीढ़ी आ जाती तो भी नहीं कर पाती, क्योंकि उनके अंदर वो टैलेंट है ही नहीं क्रिएशन का। तो वो चीज़ें मैंने उनको बना के दी, वो सूट बना के दी, उसमें बॉटम दुपट्टे का कपड़ा मैंने डाला, उसका मेरे को उन्होंने पड़ता पैसा दिया, मतलब ऊपर खाली 5% तो ले ले। मैंने यार सारी मेहनत मैंने करी है, आपका तो कचरे में जा रहा था, मैंने इसको सोना बना के दिया, तो मेरे को कम से कम एक वाजिब नफ़ा तो दे दो। बोले उसमें क्या करने का, तुम्हारे कहाँ टेंशन है बेचने जाने का, तुमने बना के हमको दे दिया, हमने ले लिया, सामने तुमको खड़े खड़े रोकड़े दे दिए, पैसे दे दिए, मतलब। बोले अंकल जी बात सही है, पर क्रिएशन की तो कुछ वैल्यू होती है। बोले नहीं नहीं, आगे और काम करेंगे, उसमें देख लेंगे, ये वो सब। लॉलीपॉप लॉलीपॉप पकड़ा देना, पकड़ा दिया। बोला ठीक है चलो आगे और काम करेंगे। वापस मैंने और मेहनत करी, और सैम्पलिंग करी, ये वो। अब उनका इंटरेस्ट था नहीं, उनका इंटरेस्ट था खाली वो कपड़ा का पैसा खड़ा करने में।
बाकी उनकी लाइन थी लहंगा चोली की, जो उन्होंने शिफली की मशीनें डाली थी, उसके अंदर सीक्वेंस वगैरह सब मशीन डाल के बना के वो लोग बेचते थे। और सीधा सीधा ना बोल नहीं सकते क्योंकि पहले लॉलीपॉप लगाई है, मेरे को थकवाया। ये टेक्सटाइल मार्केट में बहुत आम होता है। आपको ये लगेगा यार तुम बेवकूफ़ हो, पीछे लगे रहे दूसरे व्यापारी, ऐसा नहीं होता है। टेक्सटाइल मार्केट में सब राम भरोसे काम होता है। यहाँ पे कोई पीओ सिस्टम नहीं है, कोई आपको कमिटमेंट वाली सिस्टम नहीं है। यहाँ पे जो लेने वाला है वो राजा है, और देने वाले को गरज है तो और मरता बेचारा, वो वाली बात है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड है, बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड है। या तो पूरी जबान पे चलती है, या तो बेवकूफ़ बनाते एक दूसरे को, पेमेंट से लेकर हर एक चीज़ के अंदर। कोई माई बाप नहीं है, कोई ईमान धर्म नहीं है। ऑर्डर लिखाया हुआ कैंसिल कराएंगे, आपको लिया हुआ माल पेमेंट के टाइम पे वापस देंगे। ये बहुत आम बात है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, स्पेशली ये सूट पीस या कच्चे सूट्स या शूटिंग शर्टिंग, जो भी लाइन आप ले लो टेक्सटाइल में। बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं जो इंडस्ट्रियल लेवल पे या मिल लेवल पे है, उनके साथ वो नाटक नहीं होते, पर जो नीचे के व्यापारी है, ट्रेडर है, मैन्युफैक्चरर छोटे छोटे हैं, उनके साथ ये बहुत ही आम बात है। मतलब ये यूज थ्रू हो चुका होता है बंदा ये चीज़ों के लिए, और मरते भी टेक्सटाइल में इसी कारण से। ऊपर कोई डंडा करने वाला है नहीं। तो मैंने मेहनत करी, देखा, मेला यार ये अपने साथ तो दाव हो गया, क्योंकि जो चीज़ बना के मैंने उनको दी थी वो डिज़ाइन कहीं मैंने बना के भी नहीं दी, क्योंकि उनको इफेक्ट ना आ जाए। और जो व्यापारी में मैं काम कर रहा था, उन्हीं व्यापारी में जाके उन्होंने सैंपल दिखा दिया और अपना सेटिंग कर लिया, क्योंकि उनकी लगाने की कैपेसिटी मेरे से ज़्यादा थी। पैसे अपन ने भोले मन से बता दिया, इनसे काम करते उनसे काम करते। तो ये एक बड़ी सीख है कि जब आप व्यापार शुरू करो तो पहले अपना मुनाफा ब्लॉक करो, अपना लॉन्ग टर्म पे उस पर कितना फ़ायदा है वो देखो। मैं इस जगह पे आज का डिपेंड होता तो मैं क्या करता, मैं उनसे वो कपड़ा लमसम भाव में ख़रीद लेता अगर मेरी डिज़ाइन पास हो जाती तो। ये वाइजनेस है, ये एक्सपीरियंस से सीखने को मिला कि वो कपड़ा मैं उनसे कचरे के भाव में ख़रीदता, क्योंकि उनको निकलना था उसमें से। फिर वही सैंपल जो मैंने उनको दिया था, उन्होंने बुकिंग लिया था, मैं उनको ना बोलता तो मैं नहीं बनाएगा। फिर कपड़ा मैं उनसे लेता कचरे के भाव में, सैंपल तो मेरा था, लेके फिर मैं वापस बना के उनको देता। अब ये भाव में लेना है तो बोलो, नहीं तो मेरे पास तो वो डिज़ाइन बिक जानी थी कहीं भी। तो बिज़नेस यही लेवल से होता है। आप ये मानो कि भाई ऊपर वाला देखेगा, मैं नियत से चलूँगा, नियत तो है, उसमें कोई दोहरा ही नहीं है, पर सामने वाला जैसा होता है वैसा अपने को रहना पड़ता है। और 99% आपको ऐसे सी लेवल के आदमी ही मिलेंगे। जितना बड़ा पैसे वाला व्यापारी उतना बड़ा हरामी है, याद रखना। जितना बड़ा पैसे वाला आदमी है, जितना पैसा है, जितना आपको वो डोमिनेट कर सकता है ना, वो करेगा। जब आप नए हो, उसको तो अपने बच्चे पालने हैं, आपको थोड़ी पालना है। उसको अपने बच्चे को एम्पायर खड़ा करके देना है। आपसे खाली वो अच्छा ही रख रहा है क्योंकि आप उसके कहीं काम लग रहे हो। तो कोई भी नेटवर्किंग आप बोलते हो ना, मेरा उनसे रिलेशन अच्छा है, मेरे बड़े भैया, ये वो सब बेवकूफ़ बनाने वाली बात है अपने आप को। वो बड़े भैया का जब टर्न आएगा किसी को चूज़ करने का, तो वो अपने सगे छोटे भाई को ही चूज़ करेंगे, आपको नहीं चूज़ करेंगे। अपॉर्चुनिटी कोई आएगी तो आपसे शेयर नहीं करेंगे, उससे शेयर करेंगे। बिजनेस में बिल्कुल मतलब निष्ठुर हो जाओ, निम्भर बोलते हमारे गुजराती में उसको, श्रूड इंग्लिश में, तभी बिजनेस में चल पाओगे। हल्के से भी इमोशनल हुए, हल्के से भी थोड़ी ये अच्छाई की पिपूड़ी हाथ में लेके घूमे तो तुम्हारा कटने में टाइम नहीं लगेगा। कोई भी बिजनेस हो। मैंने तो मेरी बात इसलिए की क्योंकि मेरा टेक्सटाइल से बिजनेस का रिलेशन है, तो मैं उसी की मेरा एक्सपीरियंसेस है। पर आप कोई भी फील्ड ले लो, कटेगा भाई। तुम अगर अच्छे बने तो कटेगा। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूँ किसी से बेईमानी करो, बेईमानी नहीं करनी किसी से, ईमानदारी से व्यापार करना है, पर मेक श्योर आपका जो प्रॉफिट है, आपका पोर्शन है, वो पहले कवर हो जाए। लॉन्ग या नियर मतलब शॉर्ट टर्म प्रॉफिट जो भी हो, देख के कैलकुलेट करके कवर करो। हमारी लाइन में, ये किसी भी लाइन में रॉयल्टी नहीं मिलती है। वही डिज़ाइन, ये तो ठीक है उनके पास इंटरेस्ट नहीं था, अगर वो आगे चलाना चाहते तो खुद कपड़ा लेके किसी और से बनवा लेते, खुद बनवा लेते कारीगर से, मुझे थोड़ी कुछ देने आते। तो ये एक लर्निंग लेसन मुझे मेरी लाइफ का मिला था
मैंने सोचा आपसे साथ शेयर कर दूं। वो व्यापार में आप ही अपने सगे हो, कोई और नहीं है। कोई आपसे अगर बाजू में बिठा के बड़ा आदमी बात करता है तो समझ जाओ, क्यों आपसे बात करेगा, क्या है आप में। अगर आपका टैलेंट है, आपके पास कुछ स्किल है, तो आपको बिठा के बात कर रहा है और उसका वो मिनिमम वेजेस पे करके मैक्सिमम बेनिफिट उठाने की कोशिश करेगा। और आपको ये करना है, मिनिमम देते देते मैक्सिमम बेनिफिट लेना है, तभी आगे बढ़ा जाता है। ये हकीकत है। तो अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई स्टार्टअप है या कहीं पे आप ऐसे जुड़े हो, तो इसको टैली करके देखना। दुनिया ऐसे ही चलती है भाई। बाकी आप सब होशियार हो। धन्यवाद सबको।